नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा 2024 के बारे में। नहीं होगी ऑनलाइन परीक्षा, 3 जिलों का ऑप्शन भी हटेगा, नियोजित शिक्षकों को मिलेगी राहत। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रही इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, जब से सक्षमता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ है, नियोजित शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। जारी गाइडलाइन में ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने का जिक्र है, जिसको दे पाना नियोजित शिक्षकों के लिए बेहद कठिन काम है। कई शिक्षक 55 साल की उम्र के हैं और वे कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं। कई शिक्षकों को मोबाइल भी अच्छे से चलाना नहीं जानते हैं। ऐसे में शिक्षकों को परेशान होना लाजमी है। इसके अलावा फॉर्म भरते समय 3 जिलों की प्राथमिकता देने के भी ऑप्शन को पोर्टल से हटाया जाएगा, जिसकी मांग विभिन्न शिक्षक संघों ने सरकार से की है। पेन और पेपर मोड में परीक्षा होने से नियोजित शिक्षकों को काफी आसानी होगी। आइए सुनते हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम को। सरकार से मांग करने के बावजूद सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया नियमावली में, और परीक्षा का डेट भी लगभग घोषित कर दिया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही कहीं आश्चर्य की बात है और पीड़ा कष्ट की बात भी है कि जो 3 जिलों का विकल्प हम हटाने की मांग कर रहे थे, उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया और उल्टे जो है कि परीक्षा का डेट भी घोषित कर दिया। देखिए, बिहार में यह पहली बार हो रहा है। इससे पहले थंब इम्प्रेशन का जांच तो बीपीएससी वालों का भी हुआ है, लेकिन आइरिस रिकॉग्निशन यानी आंख की पुतली का जांच नहीं होता जी, इस पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? मतलब कि ऐसा लोगों को शक है कि वो शिक्षक नहीं है, इसलिए हो रहा है। अब देखिए, क्यों हो रहा है ये तो जिन्होंने आदेश निकाला है वो बताएंगे, लेकिन हम शिक्षकों की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम लोग थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्निशन के साथ साथ डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार है। टेस्ट भी करवा लीजिए। जब आंख का पुतली जांच करवा ही रहे हैं तो बचा क्या है कि डीएनए टेस्ट वो भी करवा के देख लीजिए कि डीएनए टेस्ट हमारा मैच कर रहा है कि उसमें भी कहीं कोई मिसमैच है, गड़बड़ी है। हमारा भी डीएनए टेस्ट कराइए कि हम शिक्षक हैं कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं है। यही जब बचा रह गया है बिहार में तो ये भी करा के दे। हम लोग तो बरसों से शिक्षक हैं। कितने साल से पढ़ाते हैं, फिर से एक बार बता दीजिए। बार मैं तो 11वां वर्ष में प्रवेश कर गया और कई साथी हमारे 20 साल से पढ़ा रहे हैं। 2003 में जो बहाल हुए तो उनका भी आंखों का जांच, उनका भी आंख का जांच होगा। आंख के साथ साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं सरकार से कि डीएनए टेस्ट भी करवा लीजिए। उसके लिए तैयार है? हाँ, सब आंख का हम टेस्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा खून भी दे देंगे, उसमें डीएनए का जांच भी हो जाएगा। और इस बार हम लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा होगी, और ऑनलाइन परीक्षा होगी तो सोचिए कि ऐसे जो शिक्षक जो 50-55 बरस के हो गए हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कंप्यूटर की दक्षता हासिल नहीं की, कंप्यूटर नहीं चलाया है, बहुत सारे ऐसे मैं शिक्षकों को जानता हूं जो स्मार्टफोन भी ढंग से नहीं चला पाते क्योंकि उनकी पीढ़ी में उस वक्त नहीं था। उन्होंने आज से 20 वर्ष पहले नौकरी ज्वाइन किया, उस समय इस तरह का मोबाइल कंप्यूटर का युग नहीं था। उनसे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा लेना ये बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ। अब तो ऑनलाइन की बात हो रही है, तो ऑनलाइन में तो जिनको आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का, तो उनको तो बहुत दिक्कत होगी। और आप देख रहे हैं सेंट्रल टीईटी होती है, इतनी बड़ी परीक्षा पूरे देश में होती है, वो 25 लाख लोग देते हैं, वो ऑनलाइन के बदले हम पेन एंड पेपर हो रहा है पिछले 2 बार से। तो ये पता नहीं बिहार बोर्ड की या सरकार की क्या जिद है ऑनलाइन परीक्षा करवाने की, ये समझ से परे है। अव्यवहारिक भी है। अव्यवहारिक इसलिए है कि देखिए, जो बुजुर्ग शिक्षक हैं जिनकी एक उम्र काफी हो चुकी है, उनको मतलब कंप्यूटर की जानकारी नहीं सही से, वो कैसे टेस्ट दे पाएंगे? घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पहली बार किसी चीज का इस्तेमाल कर। मांग की थी कि बिहार बोर्ड क्यों, बीपीएससी हमारी परीक्षा ले, लेकिन परीक्षा के बाद हमको मिलेगा क्या ये पहले सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा के बाद हमको क्या हासिल होना है, कितने प्रतिशत वेतन वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत का हमें लाभ मिलेगा वेतन में, ये सब चीज हम लोग को क्लियर होना चाहिए। 3 अलग अलग जिलों में भेजने की जो बात होती है बार बार, उसका निराकरण होना चाहिए। अब इस उम्र में, इस अवस्था में किसी का घर परिवार बस गया है, घर बना लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको छोड़ करके वो कैसे दूसरे जिले में चले जाए? तो ये सब पर क्लैरिटी नहीं आई, कोई क्लियर कट हम लोगों को